दोस्तों नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया ना बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया दोस्तों। जबरदस्त इसीलिए कि इस बिजनेस में सीधा आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है ना सीधा डबल होने वाला है। जैसे कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, 120 रुपए आप इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करोगे तो सीधा 240 रुपए कमाओगे दोस्तों। इसका मतलब यह है कि सीधा आपका पैसा डबल हो रहा है। ठीक है, पैसा डबल हो रहा है इसका मतलब आपका दिमाग में ऐसे सवाल आ रहे होगा कि यार ये कोई फ्रॉड बिजनेस होगा या ऑनलाइन बिजनेस होगा, इसमें ज्यादा मेहनत होगा। ऐसे बहुत सारे जो आपके मन पे जो भी सवाल है ना, वो प्लीज सवाल को ना कुछ मतलब ये वीडियो खत्म होने तक थोड़ा साइड रखिए, क्योंकि ना ये बिजनेस ना बहुत सारे लोग आपका अगल बगल में भी बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं। लेकिन आप वो बिजनेस को एक अच्छा बिजनेस के तरीके से नहीं देख रहे हो, इसीलिए आप नहीं कर रहे हो दोस्तों। बहुत लीगल तरीके का बिजनेस है दोस्तों। ये बिजनेस आप करोगे तो सीधा पैसे डबल कैसे होगा इस वीडियो में मैंने क्लियर तरीके से बताया हूं दोस्तों। और ये बिजनेस कौन सा है और कौन ये बिजनेस कर सकता है और कहां से कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, बिजनेस करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप सरल भाषा में आपको समझ में आने लायक क्लियर तरीके से बता रहा हूं दोस्तों इस वीडियो में। ये वीडियो का आप अंत तक देखोगे ना, आपको इस बिजनेस आइडिया के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और ये बिजनेस शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनती करता हूं कि यह मेरा बिजनेस आइडिया का जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, अचार बनाने का बिजनेस आइडिया। अचार बनाने का बिजनेस का नाम सुनते आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार ये बहुत छोटा लेवल का जो बिजनेस है और मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, ये मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूं। मैंने इस बिजनेस को ना आप कमी मत समझिए। इस बिजनेस में सीधा पैसा डबल हो रहे हैं, तो डबल कैसे होगा मैं क्लियर तरीके से आपको बताऊंगा। लेकिन इस बिजनेस में पैसा डबल हो रहे तो ये बिजनेस को ना आप कमी मत समझिए दोस्तों। इस दुनिया में कोई भी बिजनेस में एकदम पैसे डबल नहीं होता है, लेकिन इस बिजनेस में पहले दिन से ही आपका पैसे डबल होगा। कैसे कैसे होगा मैं क्लियर बताऊं दोस्तों। पहले आप क्या कीजिए दोस्तों, ये पहले स्टेप है कि ये बिजनेस कोई भी कर सकता है और कहीं से भी कर सकता है। इसके लिए कुछ अलग से कोई स्किल की ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है और इसके लिए कुछ कंडीशन भी नहीं है। और कंडीशन ये हो सकता है तो आपको बिजनेस करते करते क्लियर हो जाएगा। आप शहर से गांव से दोनों तरफ से भी करोगे, शहर भी कवर करोगे, आप गांव का रहने वाला समझ लो, शहर भी आप करोगे तो इस बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रो होगा, आपका कमाई बहुत ज्यादा होगा। कैसे कैसे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और दोस्तों और एक बात बताना चाहता हूं कि ये बिजनेस ना कोई भी कर सकता है। घर पे जो लेडीज है, आपका मम्मी पापा, जो भाई बहन या खुद आप, कोई भी ये बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से कोई स्किल की जरूरत नहीं। जब घर का लेडीज आपके साथ दिया तो और ये बिजनेस बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा, अच्छी तरह से कमाई होगा। घर का लेडीज अचार बनाने के मामले में बहुत माहिर रहता है, वो आपका साथ दिया तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जर नहीं है, घर का लेडीज ही ये बिजनेस करना चाहते हो तो और अच्छी बात है दोस्तों। पहले स्टेप ये है दोस्तों, आप ना आपका सब्जी मंडी में, यहाँ पे आपका जो आपको एक बिजनेस आइडिया समझाने के लिए मैंने नींबू का अचार की बात कर रहा हूँ। आप नींबू आप वहां से खरीद लीजिए। आपका जो जो सब्जी का मंडी है, जो होलसेल रेट पे जो मिलता है सब्जी, उस मंडी पे आपको 1 रुपए का एक के हिसाब से नींबू मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि 20 रुपए का आपने नींबू ले आया, समझ लीजिए 20 रुपए का नींबू लेके आया और अचार बनाने के लिए आपको कितना 20 मतलब 30-40 रुपए का जो मसाला समझ लो और 50-60 रुपए का जो तेल समझ लो, इतना ही खर्चा होगा, उसमें और ज्यादा खर्चा कुछ नहीं है। मतलब 100 रुपए का मसाला और तेल हो गया, 20 रुपए का नींबू, 120 रुपए में 1 किलो, मतलब 20 नींबू आपने लाया तो इसका मतलब 1 किलो नींबू होगा। वो 1 किलो जो नींबू आप लेने जाओगे, 15 से 20 पीसी जो नींबू आता है, तो यहाँ पे आप 20 नींबू लेके आया तो मतलब 1 किलो जो अचार बन के रेडी हो जाएगा 120 रुपए में। 50 रुपए का तेल पकड़ लीजिए, 50 रुपए 40 रुपए 50 रुपए का आप मसाला पकड़ लीजिए और 20 रुपए का जो नींबू, टोटल मिला के 120 रुपए में 1 किलो अचार बन के रेडी हो गए दोस्तों। आप लोग आपका मोबाइल से सर्च कीजिए, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो और जो भी रिटेल दुकान में, होलसेल दुकान में, कहाँ पे भी आप ऑफलाइन में भी जाके आप सर्च करोगे तो मिनिमम 250 ग्राम का, 250 ग्राम का जो अचार का जो पैकेट है या अचार का जो बाटल है, मिनिमम 70 से 80 रुपए, मतलब
₹70 से ₹80 में आपको मिल रहा है। ऑनलाइन भी आप सर्च करोगे तो 70 से 85-90 रुपीज़ तक ऑनलाइन पे है। लेकिन ऑफलाइन तरीके में आपका जो नज़दीकी दुकान में भी आप जाके पूछोगे तो 70 से 80 रुपये में पाव किलो मतलब 250 ग्राम आपको अचार मिल रहा है, जो नींबू की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको 120 रुपये में आपने 1 किलो जो नींबू का अचार रेडी किया। इसके बाद आपका जो काम नहीं ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद आपको ना प्लास्टिक पाउच, जो अचार का ही प्लास्टिक पाउच होता है, जो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा लोकल मार्केट में। ठीक है दोस्तों, वो अचार का प्लास्टिक पाउच आपको 120 रुपए से लेकर 150 रुपए पर किलो मिलता है। 1 किलो पे 200 पैकेट होता है दोस्तों, एम्प्टी पैकेट, खाली पैकेट जो अचार का ही होता है दोस्तों। ठीक है, 120 या 150 रुपए में आपको 200 पैकेट वो हो गया। मतलब इसका मतलब ये है कि 1 रुपए में 1 पैकेट पकड़ लीजिए। नहीं तो आपको जो थोड़ा महंगा भी आपको अचार पाउच लेना है तो 2 रुपए में 1 अचार जो प्लास्टिक पाउच लीजिए। नहीं तो आपको बॉटल में बनाना है तो बॉटल आपको 3.5 रुपए से लेकर 8 रुपए में 1 बॉटल मिल जाएगा, जैसे आप फोटो में देख रहे होंगे। जो 250 ग्राम का मतलब 250 ग्राम का अचार आप उसमें पैकिंग कर सकते हो, अच्छी तरह से सील कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे मैंने एक ब्रांडिंग की बात करूंगा दोस्तों। ब्रांडिंग आपको करना है, इस बिजनेस में आपको लाइसेंस लेना है। तो पहली बात, अचार का आप बिजनेस शुरू करोगे तो आपको FSSAI लाइसेंस लेना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे वीडियो में यही बताया कि ये बिजनेस मतलब कोई भी खाने या पीने का बिजनेस आप करोगे तो FSSAI लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। 350 रुपये से लेकर 500 रुपये में 1 हफ्ते के अंदर वो लाइसेंस आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन तरीके से आप घर बैठे बैठे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका नाम का ब्रांडिंग आपको बनाना है तो ट्रेडमार्क लाइसेंस लेना पड़ेगा दोस्तों। ट्रेडमार्क लाइसेंस से आप पूरा इंडिया में नहीं, पूरा दुनिया में कहीं भी अचार बेच सकते हो आपका नाम का ब्रांड बना के। ठीक है दोस्तों, उसके लिए भी एक ट्रेडमार्क छोटा सा लाइसेंस है, ट्रेडमार्क लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 लाइसेंस से ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। लाखों रुपए का टर्नओवर नहीं है इस बिजनेस में। पहले स्टेप में तो आपको GST लाइसेंस लेना अभी जरूरी नहीं है। आपको आगे बिजनेस बढ़ गया तो अच्छा कमाई होने लगा तो बाद में आप GST लाइसेंस ले सकते हो। ठीक है, पहले आपका नाम का भी ब्रांडिंग नहीं करना है तो सिर्फ एक FSSAI लाइसेंस से आप शुरू कर सकते हो दोस्तों इस बिजनेस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इस बिजनेस में ना कुछ सामान की जरूरत होता है, जैसे कि एक जो वेट मशीन आता है, जो चाइनीज का जो वेट मशीन भी आप लोगे तो 200 रुपये से लेकर 450 रुपये में वेट मशीन मिल जाएगा। वो वेट मशीन आपको 10 ग्राम से लेकर 10 किलो तक उसमें वेट करा सकते हो। उसका रेट है 200 रुपये से लेकर 450-500 रुपये तक आपको मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, आप पिक्चर में देख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, एक वेट मशीन आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक पैकिंग बनाने का मशीन, जो पैकिंग मशीन बोलिए या सीलिंग मशीन बोलिए, वो 600 रुपये से लेकर 1500, 2000, 2500 आप जैसे लोगे उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। आप पिक्चर में वो भी देख रहे होंगे। ये दोनों का जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो 700 रुपये का आपने सीलिंग मशीन ले लिया और 300 रुपये का आपने वेट मशीन लिया, 1000 रुपये मैंने इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं किया हूँ, इसीलिए कि ये दोनों जो मशीन है ना, आपको बहुत सारे ऐसे 50 बिजनेस में काम आ जाता है, ये कोई वेस्टेज नहीं है। इसीलिए ये दोनों का जो इन्वेस्टमेंट, जो 1000 रुपये लग रहे हो, वो 1000 रुपये का लागत मैंने इस बिजनेस में जोड़ा नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि ये 50 टाइप का बिजनेस ये दोनों मशीन से आप कर सकते हो, इसलिए मैंने नहीं लिया। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे आपने 2 रुपये का पैकेट, चलो 2 रुपये नहीं, यहाँ पे मैंने 5 रुपये का भी प्लास्टिक पाउच ले लिया और 1 किलो अचार बना के आपने रेडी किया हो। 1 पाउच में 250 ग्राम आप पैक करोगे तो 1 किलो में सिर्फ 4 पैकेट में अचार आपका रेडी हो गया दोस्तों। जैसे कि वेट मशीन में वेट कराने का 250 ग्राम और सीलिंग मशीन से पैक करने का। ठीक है, मतलब 1 किलो में 4 पैकेट रेडी हो गया दोस्तों। ठीक है, वो 4 पैकेट कैसे कैसे बेचना है और इजी तरह से कैसे बेच सकते हो मैं आपको क्लियर। तो मैंने पहले आपको बताया था रिटेल दुकान में 70 रुपये से 80 रुपये जो 250 ग्राम बिक रहे हैं। तो आप क्या कीजिए दोस्तों, आपका जो अचार जो पैकिंग का जो पाउच है आप रिटेल दुकान में 60 रुपये में भी बेचा तो आपका अचार का पैकेट रिटेलर क्यों नहीं लेगा? मेरा पहला क्वेश्चन, लेगा नहीं लेगा प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। वो लेगा इसलिए तो उसने 70 रुपये में रिटेल दुकान में बेच रहे, एग्जांपल पकड़ के चलिए, एक रिटेलर उसका दुकान में 70 रुपये में बेच रहे तो मिनिमम वो
रिटेलर 65 रुपए में होलसेलर से लाके 70 रुपए में बेच के 5 रुपए कमा रहा है, लेकिन आप रिटेल दुकान में 60 रुपए में देके उसने वो पैकेट बेचा तो एक पैकेट के पीछे उसको 10 रुपए प्रॉफिट हो रहे, मतलब आपसे लेने से उसको डबल प्रॉफिट हो रहे, तो दुकान वाला आपसे क्यों नहीं लेगा, पहली बात। और आपका जो अचार का क्वालिटी बहुत अच्छा मस्त इसीलिए है कि आपका मन से, आपका घर पे आपका हाथों से बनाया हुआ जो अचार है तो अच्छा रहेगा रहेगा क्वालिटी, ठीक है, इसीलिए वो लेगा। दूसरी बात, अब तीसरी बात है कि उसको अचार का पैकेट होलसेलर से ला के दुकान में रखने के लिए उसको कितना मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि होलसेल दुकान में जाना पड़ता है, वो गांव में है शहर में है क्या पता, जहाँ पे भी है वहाँ पे जाना पड़ता है, वहाँ से अचार खरीद के ढो, उसको कितना मेहनत करना पड़ता है। लेकिन वही दुकानदार आपसे प्रोडक्ट लेगा तो ये सब मेहनत उसको करना नहीं पड़ेगा, इसीलिए कि आप खुद ले जाके उसका दुकान में दे रहे हो। ऐसे 3-4 टाइप का जो उसको फैसिलिटी मिलता है दुकानदार को, इसीलिए वो आपसे लेगा। पहली बात, वो प्रॉफिट देखता है, आप अच्छा प्रॉफिट दे रहे हो। जैसे कि वो होलसेलर से कोई भी प्रोडक्ट का, कोई भी ब्रांड का अचार ले आके कस्टमर को बेच ही रहे हैं, तो आपका क्यों नहीं बेचेगा। वो बेचने से उसको 5 रुपए मिल रहे प्रॉफिट, आपका बेचने से वो 10 रुपए कमा रहे, तो आपसे क्यों नहीं लेगा दोस्तों, 100% लेगा। और कोई भी कस्टमर दुकान में जाएगा तो ये नाम का अचार दे दो करके नहीं बोलेगा, क्योंकि अचार में ना आज तक मतलब ज्यादातर ब्रांडिंग का अचार नहीं बिकता है। सीधा दुकान, जो आप जैसे एग्जांपल, आप दुकान में गए, आपको अचार लेना है तो आप क्या बोलोगे, आम का अचार दे दो, नींबू का अचार दे दो, ये नाम के बोलोगे, लेकिन ये नहीं बोलोगे फलाना नाम का मुझे अचार दे दो, फलाना नाम का नींबू का अचार दे दो, फलाना नाम का मुझे आम का अचार दे दो, ऐसा नहीं बोलोगे। आप ये बोल सकते हो कि या मिक्स फ्रूट का जो अचार दे दो, या आम का अचार दे दो, नींबू का अचार दे दो, यही बोल सकते हो। इसीलिए ब्रांडिंग इसमें नहीं है, ये फायदा आप उठा सकते हो। इसीलिए आप ये फायदा आप भी उठा सकते हो, ये फायदा दुकानदार भी उठा सकता है। आपका प्रोडक्ट बेचने से उसको 10 रुपए प्रॉफिट बिना मेहनत से उसको आप खुद ले जाके उसका दुकान में दे रहे, तो आपका प्रोडक्ट वो पहला लेगा। पहली बात, आप खुद सोच लीजिए, एक पाउच मतलब 250 ग्राम का अचार पाउच दुकान में आपने 60 रुपए करके बेचा, तो 1 किलो में 4 पाउच हुआ है, 4 पाउच का 60 रुपए के हिसाब से हो गया दोस्तों सीधा 240 रुपए। आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगा था, 120 रुपए। 120 रुपए प्लस जो पाउच का जो 5 रुपए के एक एक बॉटल पकड़ लीजिए, आपने प्लास्टिक पाउच में भी आपने पैक किया, वो प्लास्टिक पाउच आपको 5 रुपए में पड़ रहे, समझ लो 4 पैकेट, 1 किलो में 4 पैकेट बनाता, वो 4 पैकेट को आपको 5 रुपए का प्लास्टिक पाउच के हिसाब से 20 रुपए हो गया, मतलब 140 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट पे 1 किलो अचार पैकिंग होके रेडी हो गया। वो 1 किलो अचार आपने 60 रुपए का जो पर पैकेट आप बेचोगे, 4 पैकेट का हो गया दोस्तों 240 रुपए, मतलब आपने 140 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 240 रुपए कमाया। तो इसका मतलब है कि 1 किलो पे आपने 100 रुपए कमाया। तो आपका मन पे सवाल आ रहे होगा, यार 100 रुपए से क्या होगा, 100 रुपए से ये होगा दोस्तों, एक रिटेल दुकान में एक पैकेट तो नहीं लेगा, मिनिमम 3-4 पैकेट तो लेगा। 3-4 पैकेट लिया तो एक दुकान में 1 ही किलो बिका, समझ लो। आपका गांव में मतलब रिटेल दुकान कितना सारे होता है, आप एक गांव में मिनिमम एक दिन में सिर्फ 10 दुकान भी घूमा या 15 दुकान घूमा, 15 दुकान में 10 दुकान में आपका अचार का पैकेट लिया, तो 10 किलो हो गया दोस्तों। 1 किलो पे 100 रुपए के हिसाब से 10 दुकान में 10 किलो का सीधा हो गया दोस्तों 1000 रुपए प्रॉफिट। आपको नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, पूरा लमसम लिया तो आपने 240 के हिसाब से 10 दुकान में भी 10 किलो आपने बेचा, तो एक दिन में 2400 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। 2400 रुपए में आपने 1400 रुपए जो अचार का जो सभी इन्वेस्टमेंट निकाल दिया, तो एक दिन में 1000 रुपए आपका, 1000 रुपए आपका नेट प्रॉफिट हो गया दोस्तों। आपका इतना मेहनत नहीं है, सिर्फ आपको दुकान दुकान घूमना है। एक दिन में 1000 रुपए भी आपने कमाए तो महीने का 30,000 रुपए हो गए दोस्तों। सिर्फ मैं यहाँ पे सिर्फ रिटेल दुकान में सिर्फ 10 किलो बेचने की बात कर रहा हूँ। और रिटेल दुकान वाला आपसे क्यों लेगा, इसका जवाब भी मैंने पहले ही बताया था। अच्छा क्वालिटी का अचार, अच्छा दामों में उसको अच्छा प्रॉफिट करा के दे रहे हो, और उसको दुकान में बिठा के आप ले जाके दे रहे हो, तो दुकान वाला आपसे लेगा, 100% लेगा। और मेन बात है कि अचार का जो पैकेट में कोई ब्रांडिंग का नाम अभी तक ज्यादातर नहीं बना है,
तो कस्टमर आंख बंद करके, कस्टमर को उसका क्वालिटी चाहिए, कस्टमर को क्या चीज का अचार खाना है यही चाहिए, इसलिए इसका फायदा आप अच्छी तरह से उठा सकते हो इस बिजनेस करके दोस्तों। बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे मैंने कम से कम 10 किलो का बेच के 30,000 रुपये कमाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने एक दिन में सिर्फ 20-25 दुकान घूम के सिर्फ 20 किलो भी आपने अचार बेचा, तो एक दिन में 2,000 रुपये के हिसाब से महीने का 50 से 60,000 रुपये आपका कमाई होगा दोस्तों। आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, ये बिजनेस को कमी मत समझिए, बहुत अच्छी तरह का जो बिजनेस है, बहुत ही प्रॉफिटेबल का बिजनेस है दोस्तों। प्लीज इस बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा और ये बिजनेस आप कीजिए, कम से कम पैसे में ये बिजनेस शुरू होगा, अच्छा कमाई करके देगा दोस्तों। प्लीज मुझे ये कमेंट्स करके बताइए दोस्तों, ये बिजनेस आइडिया का जो इन्फॉर्मेशन है, ये इस बिजनेस आइडिया का जानकारी आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।